नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हम जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। आज चैप्टर हमने बहुत सारे चैप्टर निपटा लिए हैं। आज एरिया अंडर कर्व की बारी आ गई है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। बहुत ही आसान तरीके हैं और हर साल एक दो सवाल आते ही आते हैं इसके। ठीक है, देखो 2025 में आ जाएगा, बहुत सिंपल है, आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, अगर आप इस पूरी वीडियो को वॉच करते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि इनइक्वलिटी वगैरह को कैसे प्लॉट करना होता है। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट इसी में बता दूंगा, जिससे आप किसी भी सवाल को अटेम्प्ट कर पाएंगे इस एरिया अंडर कर्व के। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि ऐसे कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे पहले तो ऐसे कोई भी इनइक्वलिटी दे रखी होती है, मतलब ऐसे देखो, ऐसे ऐसे x प्लस वाई लेस देन 2 है। इसको अगर प्लॉट करना है तो क्या करना होता है, सबसे पहले ये प्लॉट करिए कि ये x है, वो y है और ये x है। तो इसको इक्वल टू 0 करके x प्लस वाई इक्वल टू 2 करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर 2,0 और 0,2 को प्लॉट करना, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, लेकिन हमें लेस देन 0 वाला चाहिए। तो लेस देन 0 वाला इस वाले प्लॉट को कैसे करते हैं कि लेस देन इधर वाले पार्ट की बात कर रहा है या इधर वाले पार्ट की। तो शॉर्टकट तरीका यही है कि आप इस ओरिजिन को पुट करके देख लीजिए। इस इनइक्वलिटी में अगर सेटिस्फाई कर जाए तो इधर वाले पार्ट की बात कर रहा है। सारी इनइक्वलिटी में यही फॉलो करना है, सिर्फ इस ओरिजिन को पुट कर दीजिए इस वाले में। अगर फॉलो कर जाए तो इधर वाले पार्ट के ओरिजिन की तरफ की बात कर रहा है, और अगर नहीं फॉलो करे तो उधर वाले पार्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। और 0 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 प्लस लेस देन 2, तो 0 लेस देन 2। तो क्या 0 2 से छोटा होता है, तो बिल्कुल छोटा होता है। तो ये इनइक्वलिटी जो है वो इधर वाले पार्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरी लाइन होगी जो इधर वाले पार्ट की बात कर रहा है। तो ठीक है, ये हो गया कि इनइक्वलिटी को प्लॉट कैसे कर दे। आपको पता है लाइन तो सिंपल आप प्लॉट कर लेंगे, एक्स वाई की इंटरसेक्शन निकालते हैं, एक्स को कहाँ कट कर रहा है वाई को, और प्लॉट कर देते हैं लाइन को। ये देखिए कि इंटीग्रेशन कैसे, वो एरिया कैसे निकालते हैं। जब भी देखो ऐसे देखो, ये वाई है और ये एक्स है। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उस सवाल को आसानी से कर देंगे। ठीक है, वैसे भी मैं 3 4 सवाल करा दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, और टोटल आपके 20 के समथिंग 15 20 क्वेश्चन करा दूंगा एरिया अंडर करके, तो ये पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसे कोई भी फंक्शन हो, अगर ऐसे ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, अगर कोई फंक्शन है ऐसे एफ एक्स दिया हुआ है, अगर यहाँ से ए से लेकर के बी तक का एरिया निकालना है, मतलब ये वाला एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अगर ये एक्स एक्सिस से ऊपर है तो कैसे निकालेंगे, एरिया जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स। अगर ये एफ एक्स है, ठीक है, तो ये एरिया हो जाएगा। ठीक है, अगर ये नीचे होता तो क्या होता, अगर ये वाला पार्ट ऐसे नीचे होता, देखो यहाँ देखो, ऐसे अगर ये ऐसे होता, यहाँ ए है और यहाँ क्या है बी है, तो ये वाला एरिया पूछा है, तो इसको कैसे निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट तो कर देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है चाहे तो आप मॉड लगा दीजिए, या फिर यहाँ पे क्या करेंगे नेगेटिव साइन लगा लीजिए, ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स। तो अगर एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया है, मतलब एक ही कर्व है, तो इस तरह निकाल लेंगे, और अगर ऊपर है तो इस तरह निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोनों को नोट कर लीजिए, जो आपकी मर्जी है। अगर दो कर्व हों तो, अगर दो कर्व हैं आपके, ऐसे देखो, ये एक एफ एक्स है और ये एक जी एक्स है। ठीक है, ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है। तो क्या करते हैं, ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले कर्व को घटा देते हैं बस। ठीक है, तो अगर इसका एरिया चाहिए, चाहे वो एक्स एक्सिस के ऊपर हो या नीचे हो, कोई सेम कॉन्सेप्ट है। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया यहाँ से ए से लेकर के बी तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो ए से लेके बी तक ऊपर वाला कर्व आ जाएगा एफ एक्स, माइनस आ जाएगा जी एक्स। ठीक है, और डी एक्स। तो ये वाला हो जाएगा दो कर्व वाला। ठीक है, तो अगर ऐसे होता, देखो अगर यहाँ पे समझो, यहाँ पे अगर ऐसे होता है, ऐसे दो कर्व होते हैं, ऐसे दो जगह काट दें, तो ये वाला बीच वाला एरिया चाहिए, तो क्या करेंगे, ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो क्या करेंगे, पहले ए से लेके बी तक करेंगे और बी से लेकर के सी तक करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पहले ऊपर वाला कर्व लेना है, इस वाले में ये मान लेते हैं एफ है और ये जी है, तो ऊपर वाला कौन सा एफ है, यहाँ पे एफ माइनस जी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, इस वाले में बी से लेके सी तक ये जी माइनस एफ हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखो, यही कॉन्सेप्ट इस वाले में लग रहा है, ये वाला कहाँ है, ये वाला देखो, इस वाले में भी यही लग रहा है, ये वाला यहाँ पर है। देखो यहाँ पे क्या है, बस जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स, यहाँ पे देखो
यहाँ पे इस वाले केस में जी एक्स जो है वो ये वाला कर्व है, यानी जी एक्स इज इक्वल टू क्या है, जीरो वाला कर्व है, इसीलिए ये वाला है। तो इस वाले पार्ट की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो एफ एक्स डी एक्स लिख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इनइक्वलिटी पहले तो प्लॉट कैसे करते हैं और एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और इसको करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2025 का है, सिंपल है। तो देखते हैं 2025 का है। ठीक है, और आर जो है वो रियल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले x ग्रेटर देन वाई एक बड़ा सा कर्व बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया x, ये y हो गया और ये x हो गया, ये हो गया y और ये x हो गया। x ग्रेटर देन जीरो, यानी ये x इज इक्वल टू जीरो यहाँ होता है, जीरो जीरो, यहाँ पर x डैश है और यहाँ पर y डैश है। तो ये इधर वाले पार्ट की बात कर रहा है, x ग्रेटर देन मतलब इधर वाला पार्ट। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू जीरो ये वाला लाइन होती है, तो ये इधर वाले पार्ट की बात कर रहा है। ठीक है, कोई नहीं। और ये वाला कर्व आपको पता होना चाहिए कि एक्स वाई, ये एक्स वाई इज इक्वल टू सी होता है, तो इसका कर्व कैसा होता है। तो इसका कर्व जो होता है वो ऐसे दिखता है, ये वाला होता है और एक ये वाला होता है। क्यों होता है ऐसे, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, सी अपॉन में वाई, या वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी अपॉन में। एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो को पुट करेंगे, ऐसे देखो, यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे जीरो पूरे पे, तो जीरो पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू इन्फानाइट तक जाएगी। तो ये वाला कर्व जो होता है ऐसे होता है। ठीक है, तो ये वाला कर्व जो है एक्स ग्रेटर देन की बात कर रहा है, तो इधर वाले पार्ट को तो हम लेंगे नहीं, इधर वाले पार्ट को हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, ठीक है, ये हो गया ये वाला पार्ट। ठीक है, अब ये देखो कि ये किस वाले पार्ट की बात कर रहा है, ये इधर वाले पार्ट की, इधर वाले पार्ट की बात कर रहा है ओरिजिन की तरफ। वो तो हम बाद में देख लेते हैं, पहले ये वाली इनइक्वलिटी देखिए, ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो पहले इन दोनों को प्लॉट करते हैं, इसको बाद में कर लें क्या, चलो इसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, ये काटा पीटी करनी पड़ेगी नहीं तो। ठीक है, ठीक है, पहले इस वाली को प्लॉट करिए। देखो वाई की वैल्यू अगर जीरो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है वो 1/5 है। ठीक है, तो 1/5, ठीक है, जीरो। और वाई एक्स की वैल्यू जीरो रखने पर वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/4। तो यहाँ पर होगा -1/4। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है वो ऐसी हो जाएगी, ऐसी लाइन हो जाएगी ये वाली। ठीक है, और अब बात करना है कि ये इधर वाले पार्ट की बात कर रहा है, इनइक्वलिटी का मतलब इधर वाले पार्ट की बात कर रहा है या इधर वाले पार्ट की बात कर रहा है। अगर जीरो जीरो पुट करेंगे तो -1 ग्रेटर देन जीरो है, तो इस वाली इनइक्वलिटी में जीरो जीरो अगर पुट करेंगे तो -1 ग्रेटर देन जीरो हो गया। तो ये तो गलत है ना, -1 जीरो से बड़ा थोड़ी होता है, तो ये वाला गलत है। तो इधर वाले पार्ट की बात नहीं कर रहा है, ये इधर वाले पार्ट की बात कर रहा है। ठीक है, इस वाली इनइक्वलिटी को भी सेम यहीं पे प्लॉट करेंगे। ये वाली लाइन की इक्वेशन लिख देंगे, 5x - 4y इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सेम इसको भी प्लॉट किया, दोनों पॉजिटिव आएंगे, पॉजिटिव यानी एक आएगा, बाई को जीरो किया तो 17/4 आ जाएगा। 17/4 कहाँ पर है, यहाँ पर है या इधर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.2 हो जाएगा। 17/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17/4 करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग, यानी ये इधर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसी हो जाएगी लाइन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, 17/4, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 17/4, 0। ठीक है, अब देखना है कि ये इधर वाले पार्ट की बात कर रहा है या इधर। जीरो जीरो पुट किया, इस वाली इनइक्वलिटी में जीरो जीरो पुट करेंगे तो -17 लेस देन जीरो हो जाएगा, जो कि सेटिस्फाई है। माइनस की संख्या जीरो से छोटी ही होती है। ठीक है, रियल लाइन पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो ऐसे जीरो होता है, 1 होता है, 2 होता है, इधर -1 -2 होता है। ठीक है, तो ये -1 जो जीरो से छोटा ही है। ठीक है, तो अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इधर वाले पार्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाया जाए, अब ये देखना है कि ये दोनों इनइक्वलिटी जो है वो कहाँ पर कट कर रही हैं, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वाले इधर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, अगर दोनों इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है तो देखो, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो बाई वाला कट जाएगा, 9x बचेगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फिलहाल में हमें x से ही लेना देना है, क्योंकि y की वैल्यू हमें नहीं चाहिए इंटीग्रेट करनी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 2,0 ये वाली लाइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस वाले प्लॉट करना है, अगर ये प्लॉट कर लिया तो काम हो जाएगा। ठीक है,
तो ये देखो, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये वाला कर्व इस लाइन को कहाँ कट कर रहा है और ये वाला कर्व इसको कहाँ कट कर रहा है। तो देखो ये वाला ग्राफ ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, तो कैसे बनेगा, अब ये पता करना पड़ेगा कि इन दोनों को कट कर रहा है या नहीं। तो फिर देखते हैं, इस दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेते हैं, ठीक है। इस वाले की इक्वेशन चाहें तो लिख सकते हैं आप, 4x 4y माइनस 17 इज इक्वल टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। तो अब क्या किया, तो y की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो कोई दिक्कत नहीं। तो 5x माइनस 4 1 में x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 5x स्क्वायर माइनस 4 माइनस x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, 16 पंजे 80 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 10। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 9 आएगी, तो 9, इसकी वैल्यू क्या आएगी 9 आएगी। तो यहाँ पे एक आ जाएगा 1 और एक आ जाएगा 9 आएगी, तो -8 अपॉन में -8 अपॉन में यानी 4 अपॉन में 5, तो 2 आ जाएंगी, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है इस वाले कर्व को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। मतलब क्या है, ये वाला कर्व इधर होगा तो एक तो नेगेटिव की तरफ कट कर रहा है, ये वाला कर्व देखो एक ऐसा बनेगा, ये वाला कर्व की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और एक ऐसा बनेगा। तो एक तो यहाँ पे पॉइंट पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ठीक है, ये वाला कर्व बना लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट पे कट कर रहा है, कौन सा पॉइंट है आपका 1 है। तो ये देखो ये वाला कर्व जो है वो ये वाला कर्व देखो, ये वाला कर्व तो ये यहाँ पे 1 पे कट कर रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। ये अगर 2 है, ये 2 है तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। इस लाइन को मिटा देते हैं फिलहाल में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, ये 1 पे कट कर रहा है, ठीक है। अब ये भी पता करना पड़ेगा कि ये जो है वो इस लाइन को कहाँ कट कर रहा है। तो देख लो, इस वाले बाई की वैल्यू वहाँ पे रख दी तो क्या हो गया, देखो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लॉट कर रहा हूँ, इंटरसेक्शन निकालना है हमें सभी का, ठीक है, सभी को प्लॉट करना है और इंटरसेक्शन निकाल लेना है। तो ये क्या आएगा, बाई की वैल्यू वहाँ पे रख दी, तो देखो 4x 4 1 अपॉन में x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 17 टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगी, देखो तो यहाँ से आ जाएगी 17 प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac यानी 64 डिवाइड बाई 2a यानी 4। तो यहाँ पे आ जाएगी 17 प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगी 15, ये 2 5 बनेगा जो कि 15 का होता है रूट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 15 दूनी 16, 15 दूनी 30 31 32, तो एक आ जाएगा 4 और एक अगर माइनस का लेंगे तो यहाँ पर 2 या तो यानी 1/4। तो एक तो ये वाले इस वाली लाइन को एक तो ये 1/4 पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे किस पे कट कर रहा है 4 पे कट कर रहा है। यहाँ पे क्या है 4 ही है, 4 पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो 4 पे कट कर रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ रखनी पड़ेगी। देखो दोस्तों, ये अगर 17/4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 पे यहीं कट कर रहा होगा, ठीक है। ये 4 पॉइंट समथिंग है तो ये 4 पे कट कर रहा है, ठीक, एक यहाँ पे कट कर रहा है ये। अब देखो, अब ये किस पार्ट की बात कर रहा है, ये देखो, अब ये वाली लाइन वाला बोल रहा है इधर जाना है, ठीक है, और ये वाला बोल रहा है इधर जाना है। और ये देखो ये वाला जो कर्व है इस वाले इनइक्वलिटी के इधर वाले पार्ट की बात कर रहा है या उधर वाले पार्ट की बात कर रहा है। तो देखो y ग्रेटर देन 1/x, आप मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते क्योंकि हमें पता नहीं है, अगर ये x नेगेटिव हुआ तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक वैल्यू ले लीजिए, यहाँ पे ये वैल्यू ले लीजिए 2,0 2,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो 0 ग्रेटर देन 1/2, तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो इधर वाले पार्ट की तो बात नहीं कर रहा है, उधर वाले पार्ट की बात कर रहा है ये। तो हमें क्या है एरिया जो है वो इसका निकालना है, ठीक है। बहुत ही छोटा सा पार्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो ये पार्ट है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालना है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर दीजिए, इस वाले कर्व में से इस वाले कर्व को घटा दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं। देखो पहले तो 1 से लेकर के 2 तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है, और फिर 2 से लेकर के
4 तक इंटीग्रेट, पहले 1 से लेकर के 2 तक करना है और 2 से लेकर के 4 तक करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो अपर कर्व, यानी अपर कर्व ये है, बाई की वैल्यू वहाँ से निकाल लेनी है, ठीक है। बाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और माइनस ये वाला कर्व, तो ये अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व क्या है, यहाँ से देखो, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से 2 से लेकर के 4 है, और ये देखो अपर कर्व ये वाला देखो 1 माइनस 5x डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। माइनस करना है इस वाले कर्व को, बाई इज इक्वल टू 1/x, तो ये आ जाएगा 1/x, ठीक है, dx। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस करना है, अब ये वाला एरिया दोनों चाहिए ना, इधर वाला भी चाहिए और इधर, ये ट्राइंगल लेंगे, चाहे तो ट्राइंगल से निकालते हैं तो ये नहीं निकलेगा, ठीक। अब ये वाला कर्व माइनस ये वाला कर्व, तो इस वाले कर्व की इक्वेशन क्या है, ये वाली है। तो यहाँ से वैल्यू निकाली बाई की, तो क्या आ जाएगी, एक तो आ जाएगी आपकी 17 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगी, और माइनस नीचे वाला कर्व क्या है, 1/x है, dx। बहुत सिंपल है बस, और इसमें इंटीग्रेशन तो कठिन है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं मिटा रहा हूँ, आपने समझ लिया होगा इनइक्वलिटी को कैसे प्लॉट करना है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट कैसे निकालना है, कैसे पता करना है इधर वाले पार्ट की बात कर रहा है या इधर वाले पार्ट की कारण बात कर रहा है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेने हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूँ बस, अब आंसर निकल जाएगा। आंसर तो आ ही चुका है, अब क्या सॉल्व करना है यार, इंटीग्रेशन है इसका, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करें, अब इसको सॉल्व करना है यार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/4, -4 अगर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा -5/2x², ठीक है। और यहाँ पे 1/x का क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये -1/4 है ना, वो इधर के पार्ट में, ठीक है, इधर वाले पार्ट में log x, और ये क्या है 1 से लेकर के 2 है, सेम यहाँ पर भी कर देना है। तो यहाँ पर 1/4 ले लेते हैं, 17x - 4, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2x², और -1 में वो log x आ जाएगा, log x, ठीक है, ठीक है। ये 4 को ना इसी के डिवाइड में कहीं इधर ना कर दें यार, 2 से लेकर के 4, बस खत्म है। अब तो लिमिट पुट करनी है ना, बस, ठीक है। अब तो कैलकुलेशन बची है यार, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो आंसर आ जाए वो आ जाए आपका 13/8 माइनस log 4। तो ये आंसर है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब कैलकुलेशन बची है, बस पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे, तो वैसे भी log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो कोई सिंपल सवाल था, बस इनइक्वलिटी को कैसे प्लॉट करना है, और पॉइंट देखो एरिया अंडर कर्व में बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। देखो पहले तो आप ग्राफ को कैसे प्लॉट कर रहे हैं, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, ठीक है। इनइक्वलिटी ऐसा जो सवाल है ना, यही आ रहे हैं हर साल ज़्यादातर, ठीक है। तो एक दो लाइन का क्वेश्चन होता है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे मैंने प्लॉट किया है और कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करा है, लेकिन टाइम इसमें लगेगा दोस्तों। आप शॉर्टकट तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे कि शॉर्टकट में चाहें तो शॉर्टकट में निकाल दें आप, तो ऐसा तो चलेगा नहीं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 2023 का देखिए। 2023 में क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ द रीजन। ये देखो मैंने कहा था ना हर साल आ रहे हैं इसमें, 2024 का भी ये देखो, नीचे वाला भी सरल है, ऊपर वाला भी सरल है। तो ये क्या बोल रहा है, सच दैट x/y <8, और ये बोल रहा है 1 <y <x² इज। तो एरिया बताना है आपको, सिंपल। तो एरिया की वैल्यू बता दीजिए, तो आप इसको पहले प्लॉट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। देखो आप, ये देखो आप, पहले इसको प्लॉट करते हैं। देखो इस वाले को पहले इसको प्लॉट कर लें, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाई की वैल्यू कोई ग्रेटर देन वगैरह नहीं दी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, ये हो गया आपका x एक्सिस
और ये हो गया आपका वाई एक्सेस। पहले इसको प्लॉट करना है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी होता है तो उसका ग्राफ क्या होता है, ऐसा होता है और इधर होता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि ये दोनों तरफ की बात कर रहा है या इधर वाले की। चाहें तो आप इसको पहले कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो इनइक्वलिटी हैं, तो देखो 1 < y दे रखा है और y <x दे रखा है एंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले इस y <y का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। ये क्या है, y इज इक्वल टू 1 है, लेकिन ये लेस देन की बात कर रहा है, यानी 1 से छोटा वाला। चाहे तो आप 0 0 पुट करिए इस वाले में, 0 0 अगर पुट करेंगे तो 0 यानी 1 से ग्रेटर देन, तो 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है क्या, ऐसा तो नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो इधर वाले पार्ट की बात नहीं कर रहा है, इधर वाले पार्ट की बात कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, ठीक है। कैसे प्लॉट करना है अभी भी मैंने बता दिया है, 0 0 पुट करना है, अगर सेटिस्फाई करता है तो इधर वाले पार्ट की बात कर रहा है, नहीं तो फिर इधर वाले पार्ट की बात। और ये बोल रहा है दूसरा वाला बाई <x², ये आपको स्टैंडर्ड कर्व है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाई के ये पैराबोला वाला है, बाई में लीनियर है तो बाई की तरफ खुल जाएगा, ठीक है। तो ये बाई की तरफ खोल देते हैं, ठीक है, तो ये खुल गया, ठीक है, ये वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 0 0 सेटिस्फाई करिए, 0 0 अगर इसमें रखेंगे तो 0 <0 तो होता ही है, अगर होता है तो ये नीचे वाले पार्ट की बात कर रहा है, ठीक है। इधर ऐसे देखो, ये वाला पॉइंट क्या है, 1,0 है, नहीं 0,1 है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सेटिस्फाई कराइए कि ये अंदर वाले पार्ट की बात कर रहा है या बार बार 0,1। यहाँ पे देखो इस वाले में अगर 0,1 पुट करेंगे तो 1 <0, तो 1 जो है वो <0 तो होता ही है, इसका मतलब ये इधर वाले पार्ट की बात कर रहा है, ठीक है, अंदर वाले पार्ट की बात, ठीक है। दो कर्व हमने प्लॉट कर लिए, ये और ये। अब इसको प्लॉट करना है, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो, तो देखो इधर वाले पार्ट की तो वैसे भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इधर वाले पार्ट को तो वैसे भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इधर एरिया अंडर रीजन चाहिए, तो रीजन कॉमन रीजन निकालने के लिए इधर वाले पार्ट की बात कर रहा है, इधर वाले पार्ट की बात कर रहा है, तो इधर ही कुछ हो रहा होगा। तो देख लेते हैं, ये इस कर्व को पहले इस इनइक्वलिटी के साथ सॉल्व करिए कि इसको कहाँ कट कर रहा है, ऐसे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कट कर रहा होगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो कट करेगा ही। हो सकता है कि अगर ये ऐसा कर्व होता, हो सकता है कि ये ऐसा कर्व हुआ तो ऐसे ऐसे जा रहा हो तो इन्फानाइट तक, तो यहाँ से कट कर रहा है या यहाँ से कट कर रहा है, देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले कर्व को लिया, इस वाले को लिया, तो x की बाई की वैल्यू क्या है, वहाँ पे 1 है, तो 1 <8 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, तो ये 8 पे कट कर रहा है, x की वैल्यू क्या है, 8 है, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट वाला कर, अब इस वाले को इसके साथ सॉल्व करिए, तो x बाई की वैल्यू क्या है, वहाँ पर x² है, तो x² <8 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ये 8 पे कट कर रहा है, ये 2 पे कट कर रहा है, तो ये वाला देखो, ये जो पैराबोला का है ये तो 2 पे कट कर रहा है, ठीक है, इसको जो है वो 8 पे कट कर रहा है। 8 पे कट कहाँ पे कर रहा होगा, तो यहाँ पे कट कर रहा होगा। ये देखो, ये थोड़ा सा हमने क्या है, हमने बड़ी वैल्यू बना दी है। ये देखो बाई की वैल्यू अगर यहाँ पे इनफाइनाइट तक ले जाए, ठीक है, यहाँ पे लीजिए, ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहला जो कर्व के साथ है वो 8 पे कट कर रहा है, 8 पे कट कर रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ पर कहीं 8 होगी, तो यहाँ पे जो है वो ऐसे कट कर रहा होगा, ऐसे कट कर रहा होगा, ठीक है, इनफाइनाइट तक जा रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला कर्व जो है वो इसको 2 पे कट कर रहा है, तो ये कौन से पे कट 2, ये जो है वो 2 पे कट कर रहा है, ठीक है, और ये जो है वो 8 पे कट कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले ये वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व इस पैराबोला को किस पे कट कर रहा है, 2 पे कट कर रहा है, ठीक है, और ये वाला कर्व 1 <y को कहाँ पे कट कर रहा है, 8 पे कट कर रहा है। यहाँ पे देखो बाई की वैल्यू रख देनी है, एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है, ठीक है। अब ये देखना है, ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो, अब रीजन निकालना है हमें। एक बात और कि ये वाला कर्व इसको कहाँ कट कर रहा है, कहीं कहाँ पे कट कर रहा है देख लेते हैं, ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करना है।
तो एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, तो बाई की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एस इक्वल टू 1 पे कट कर रहा है, -1 पे। ठीक है, तो ये कहाँ कट कर रहा है, ये 1 पे कट कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो, अब इंटीग्रेशन निकालना बहुत आसान है। देखो ये वाली जो लाइन है वो इधर वाले पार्ट की बात कर रहा है, और ये जो है वो, एक मिनट यार, ये अगर अंदर वाले पार्ट की बात कर रहा है कि ये वाला, देखिए ये जो है वो y लेस देन एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया, यहाँ पे 8,0 ले लीजिए। 8,0 लेंगे तो 8,0 8,0 यानी x की वैल्यू पहले है तो ये 64, तो ये ग्रेटर देन है। तो अगर ये ग्रेटर देन है तो ये इधर वाले पार्ट की बात कर रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मेरे को पता नहीं है, यहाँ पे देखो ऐसे पॉइंट लिया हमने, ऐसे यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, 0,8 ले लेते हैं। ठीक है, 0,8 लिया, इसमें पुट करिए 0,8 8 0, तो ये तो नहीं होता है दोस्तों, तो इधर वाले पार्ट की बात नहीं कर रहा है, सॉरी, ये इधर वाले पार्ट की बात कर रहा है, बाहर वाले की। ठीक है, देखो ये वाला पार्ट इधर वाले पार्ट की बात कर रहा है, और ये इसका तो हमने पहले ही देख लिया था, 0 की तरफ ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला रीज़न आ गया। ठीक है, ये वाला रीज़न आ गया, तो बहुत सिंपल है इंटीग्रेशन करना। देखो पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकाल लीजिए, ये वाला एरिया आ जाएगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कर दीजिए, तो देखो इसका आंसर क्या आने वाला है। देखो कैसे प्लॉट करना है, क्या करना है, मैंने सब कुछ बता दिया है। ठीक है, पहले देखो ये 1 से लेके 2 तक करना है, और 2 से लेकर के 8 तक करना है, बस ख़त्म। अब देखो ऊपर वाला कर्व ये वाला है, माइनस लोअर कर्व, बाई की वैल्यू रखते हुए जाना है। ठीक है, तो ये वाला कर्व कौन सा है, बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपर कर्व, ये वाला अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, इसकी वैल्यू क्या है, बाई इज इक्वल टू 1 है, और इसकी वैल्यू क्या है, बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये हो गया अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ठीक है, और यहाँ पर सेम तरीके से अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ठीक है, अपर कर्व ये वाला है, लोअर कर्व ये वाला है, तो इस वाले कर्व की क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 8 है, तो बाई की वैल्यू आ जाएगी 8/x माइनस ये लोअर कर्व की वैल्यू 1 है, dx, बस खत्म। इसको सॉल्व किया, x³ - 3 - x, जी 1 से लेकर के 2, और यहाँ पे देखो 8 log x - x, 2 से लेकर के, तो 2 रखा, 8/3 आया, -2 रखा, और 1 रखा, तो क्या आ जाएगा, -1/3 और -1। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले 8 log 8 आया, -8 आया, माइनस किया 8 आया, log 2 आया, और प्लस के 2 आया, ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको देखिए, यहाँ पे एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा, -2/3 हो जाएगा, यानी +2/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा इस वाले पार्ट का। ठीक है, इस वाले को देखिए, यहाँ पर 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 आगे आ जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा। 24 में से 8 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 log 2 बच जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट निपट चुका है, और -6 बच जाएगा। ठीक है, इस वाले को इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखो 3 को इसमें ले गया तो 18 में से यानी -14/3 हो जाएगा, +16, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, ये आ गया फाइनल आंसर 16 log 2 - 14/3। तो ये आंसर है, छोटा सा आंसर है देखो, और सवाल कितना लंबा था, बस हमें कॉमन रीजन निकालना था, बस इन दोनों को प्लॉट करना था, तीनों को। ठीक है, कॉमन एरिया निकालना था। ठीक है, तो इस वाले छोटे से पार्ट का एरिया पूछा था, और बाकी ग्राफ तो बहुत लंबा था, तो इसका आंसर देख लेते हैं, तो बिल्कुल यही आंसर है। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, तो ABCD में से जो भी सही था वो टिक कर देना था। ठीक है, तो ये कौन सी ईयर में आया था, 2023 में आया था, सिंपल था। और देखो 2024 में कैसा आया है, ये देखो, अब 2024 का देखो, देखो 2024 में बहुत सिंपल आया हुआ है। ठीक है, 2024 में हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, एक तो पक्का ही आता है। ठीक है, देखो 2024 में क्या दे रखा है,
ये वाला थोड़ा अच्छा सवाल है। देखो लेट एस इज इक्वल टू हमें दे रखा है, लेट एस इज इक्वल टू दे रखा है एक्स कॉमा वाई सच दैट वो एलिमेंट आर स्क्वायर और एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 और वाई स्क्वायर लेस देन 4x और एक और कर्व है वाई स्क्वायर लेस देन 12 माइनस 2x और दे रखा है 3y प्लस 8x लेस देन 5 रूट के अंदर 8 और आपसे बोला है इफ द एरिया ऑफ द रीजन, एरिया जो है ना, एरिया जो है वो अल्फ़ा रूट 2 के बराबर है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आपसे पूछी है। तो बहुत सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये प्लॉट हो गया, एरिया निकाल दिया, तो एरिया को इसके बराबर कर देना है, ख़त्म सवाल। जेईई एडवांस 2024 का सवाल है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो देख लेते हैं फिर। तो क्या करें, अब एक एक को लेना है और प्लॉट कर देना है, और प्लॉट अगर हो गया तो एरिया तो इंटीग्रेशन इसमें बहुत ईजी है, ठीक है। तो हर सवाल में इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब देखो, स्टाइल में कराऊंगा, ठीक है, स्टाइल में।